तो वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में लिक्विडिटी रेशो कर लिया, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे सॉल्वेंसी रेशो। क्या होती है सॉल्वेंसी रेशो? हमने देखा था कि पिछली बार जो लिक्विडिटी रेशो है वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है ना। ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी देखने के काम आती है। तो ये रेशो हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कैसी है। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो आपके लाइबिलिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म वाले, क्या हमारे एसेट्स या हमारी कैपिटल इतनी सफिशिएंट है कि हम कल को अपने जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उसको पूरा कर सकें या नहीं कर सकें। हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो हैं इसको हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशो में क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि आपकी जो कैपिटल है या एसेट है, या ये आपके लाइबिलिटीज़ को पूरा कर पाएगी या नहीं। अभी मैं कुछ ऐसी टर्म्स बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहा हूँ हो सकता है ये ऐसी बुक में ना लिखी हों, लेकिन ये चीज़ें काम करेंगी। देखिए, मैं जो शब्दावली यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है कैपिटल। आपको कैपिटल वर्ड याद रखना है, ठीक है? कैपिटल को यहाँ पर आपने क्या-क्या कह सकते हो, वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये आपकी हेडिंग होती है बैलेंस शीट में, और इसको आप कह सकते हो शेयर होल्डर फंड। तो अपनी ये 3 बातें याद रखनी है। जब भी इक्विटी की बात की जाएगी, मतलब कैपिटल की बात की जाएगी, तो इक्विटी को हम इक्विटी एंड लायबिलिटी भी कहते हैं और शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद बात आती है डेट की। डेट क्या है? डेट को आप कह सकते हो नॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है करंट लायबिलिटीज, या फिर इसको कह सकते हो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये जो मैंने अभी आपको बताया, एक कैपिटल, डेट और करंट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी के हेडिंग होती हैं। ठीक है, जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपकी हेडिंग जो होती है लायबिलिटीज, जिसे हम आज आप 12th में पढ़ते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो आप जो 12th में बैलेंस शीट पढ़ते हो, इक्विटी एंड लायबिलिटी जो हेडिंग है, उसकी हेडिंग के ये सब हेड होते हैं। पहला सब हेड है आपका शेयर होल्डर फंड, सेकेंड सब हेड है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, और थर्ड सब हेड है आपकी करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको ये याद रहेगा तो ही सॉल्वेंसी रेशो कर पाओगे। आपको याद रखना है पहला कौन सा हेड था, शेयर होल्डर फंड, सेकेंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, थर्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो जब आप बात करते हो सॉल्वेंसी रेशो की, तो सॉल्वेंसी रेशो में आपने 4 तरह की रेशो पढ़नी है। कौन कौन सी? पहली पढ़नी है डेट टू इक्विटी रेशो, सेकेंड पढ़नी है टोटल एसेट टू डेट रेशो, थर्ड पढ़नी है प्रोपराइटरी रेशो, फोर्थ पढ़नी है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और फिफ्थ पढ़नी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये 5 तरह की आपने सॉल्वेंसी रेशो पढ़नी है, ठीक है? जैसे इनके नाम है वैसे इनका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे डेट ऑन इक्विटी। तो आपने बैलेंस शीट से सारा डेट ऐड करके और इक्विटी को ऐड करके डिवाइड कर देना, आपकी रेशो आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमें ये तो पता रहना चाहिए कि डेट क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पता किया था कि डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है ना? यहाँ पर इस बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी साइड में डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है? और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। तो आपने क्वेश्चन से ये शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों उठानी है और आपस में डिवाइड कर देनी है, आपकी रेशो आ जाएगी। लेकिन उसके पहले हमें ये तो पता रहे कि डेट में क्या चीज़ें आती हैं और इक्विटी में क्या चीज़ें आती हैं। करंट लाइबिलिटी का हमने पिछली क्लास में देख लिया था क्या क्या आता है, अब देखते हैं
इक्विटी में और डेट में क्या क्या आता है। जब भी आप बात करोगे इक्विटी की, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, तो इस शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, या मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखूंगा जो क्वेश्चन में दी होंगी, वो आपने ऐड कर देनी है। ये होती है 5 तरह की चीज़ें, ठीक है। पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वही इक्विटी शेयर कैपिटल है जो हमने पिछली क्लास में किया था। और फिर आता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद आपका आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आते हैं आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। और लास्ट में 5वीं चीज़ आती है आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम। पहली 2 चीज़ें आपको कैपिटल की हेडिंग में मिल जाएगी, शेयर कैपिटल की हेडिंग में, और ये सारी तीनों चीज़ें आपको रिजर्व की हेडिंग में मिल जाएंगी। जो बैलेंस शीट में रिजर्व की हेडिंग होती है वहाँ से ये ऐड कर देना तीनों को, और जो कैपिटल की हेडिंग है वहाँ से इक्विटी और प्रेफरेंस की जो अमाउंट है उसको ऐड कर देना है। तो आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको इक्विटी मिल जाएगा और आपने इक्विटी यहाँ पर लिख देना है अमाउंट जो भी आएगा। उसके बाद डेट देखते हैं, डेट क्या हुआ। डेट में आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स, या कोई अनसिक्योर्ड लोन जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया हो। इस तरह की चीज़ें जो है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटी है हमारी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो आती है डेट में। तो ये सारी अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे और डिवाइड करोगे, आपकी डेट टू इक्विटी रेशो आ जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। एक लाइबिलिटी की हेडिंग होती है, लाइबिलिटी में 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, फिर आएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको हम कहते हैं डेट, और तीसरी आएगी आपकी करंट लाइबिलिटी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और डेट को यहाँ फिर हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, 3 तरह की चीज़ें याद रखनी है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी हुआ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या डेट, और करंट लाइबिलिटी हुआ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में 5 चीज़ें आएंगी, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, और जितना भी रिजर्व है सारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म लोन, बड़ा मतलब कि बड़ा लोन, और जो 1 साल से ज़्यादा की अमाउंट पे करने का लिखा हो, और दूसरा हो यहाँ पर डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, काफ़ी आसान है। अगर आपको लाइबिलिटी का ये सारा चीज़ क्लियर हो गया तो आप बाकी की रेशोस भी कर लोगे। अब आते हैं सेकंड रेशो पे, जो थी टोटल एसेट टू डेट रेशो। जैसा इसका नाम है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एसेट अपॉन में डेट। आपको डेट का पता होना चाहिए, डेट में अभी हमने देखा था, वो डेट ऐड करोगे और यहाँ पे लिख दोगे, और टोटल एसेट जितना आपको दिया हो वो ऐड कर देंगे। अगर किसी को नहीं पता हो कि टोटल एसेट क्या होता है, तो बता देते हैं कि टोटल एसेट जो है उसमें आप ऐड करते हैं करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हमने देखा था, लाइबिलिटी की भी 3 हेडिंग मेन है, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। वैसे ही एसेट की भी 3 हेडिंग है, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं, अब देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि बाकियों का फॉर्मूला जैसा नाम था वैसे ही आ रहा था। यहाँ पर आपको शेयर होल्डर फंड ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना आपने टोटल एसेट्स के साथ, टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर फंड। तो ये आपकी आ जाएगी प्रोप्राइटरी रेशो। उसके बाद है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर आपको जैसा नाम है वैसा फॉर्मूला बन जाएगा, डेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बन जाती हैं आपकी सारी की सारी सॉल्वेंसीज रेशो जो सेस करती हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज को। और ये पहली थी डेट टू इक्विटी, जैसा नाम है। डेट को हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, डेट टू इक्विटी। तो वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड।
फिर टोटल एसेट टू डेट नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। फिर प्रोपराइटर रेशो, ये आपको याद करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, बाकी नाम जैसा है वैसा ही है। और ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये आ जाएगी नेट प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, आज की क्लास इतने रखते हैं।